हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद संचिता। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा और आज हम लोग लेक्चर 1 में देखेंगे इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे हम लोग किसी अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो हमें वहाँ रखी हुई चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे हम लाइट ऑन करते हैं तो वो चीज़ें हमें विजिबल होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो देखिए, यहाँ आपको एक लाइट बल्ब, एक जग, एक टेबल और एक बच्ची दिखाई दे रही है। तो जैसे वो लाइट को ऑन करती है तो उसे रूम में रखा हुआ जग दिखाई देने लगता है। तो इसको ये कैसे होता है? Light makes the object visible. फर्स्ट पॉइंट है, an object reflects light that falls on it। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी। ऑब्जेक्ट क्या है? जग। तो जग क्या करता है? लाइट को चारों तरफ रिफ्लेक्ट करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। देखिए फिगर में, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँखों में पड़ती है तो हमें वो चीज़, जैसे कि यहाँ पर है जग, ये नज़र आने लगता है। तो इस तरह से लाइट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर पे आके एक पॉइंट पे आती है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन इस पॉइंट से ये रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो रे रिफ्लेक्ट होती है इंसिडेंस होने के बाद, इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो कि है नॉर्मल। और आप देखिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल है, एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉल आर। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ बोलता है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फिगर से देखते हैं। फिगर में देखिएगा कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, बोल रहा है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है? देखिएगा कि मिरर के ऊपर का जो ये पार्ट है ये एक प्लेन है और मिरर के नीचे का जो पार्ट है एक प्लेन है। तो अब देखिएगा, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये है सेकेंड लॉ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में समझनी है और याद रखना है, वो है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, किसी भी तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बच्चों, ऐसे तो प्लेन मिरर बहुत किसी के घर में होता है, तो उससे जो इमेज बनता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, हमें इसके बारे में जानना है। तो पहला प्रॉपर्टी है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कैसा होता है वर्चुअल और इरेक्ट का क्या मतलब होता है, इसको एक फिगर से समझते हैं। देखो बच्चों, ये है एक प्लेन मिरर और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो पेड़ दिख रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसका जो इमेज बना है ये है इसका इमेज। अब इस इमेज का पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट है? इरेक्ट का क्या मतलब है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जैसे ये पेड़ यहाँ जैसा दिख रहा है, ठीक सीधा है, यहाँ पर है। अगर इसका इमेज ऐसे उल्टा बनता तो फिर हम लोग इसको बोलते कि ये इन्वर्टेड है, लेकिन ये क्या है? इरेक्ट है, मतलब जैसा बना है सीधा वैसा ही बना है। और वर्चुअल का क्या मतलब है? जैसे इसमें से जो ऑब्जेक्ट है उससे रेज निकली और वो रेज मिरर के इस तरफ नहीं गई बल्कि इधर रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन इसका जो
ये सीम्स ऐसे लगता है कि इसकी जो रेस है पीछे आके मिली है और हमें इमेज दे रहा है। तो क्योंकि ये रियली ऐसा नहीं हुआ है कि इसकी जो रेस है ये पीछे आई है और वर्चुअल मीट हुई है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये रियल नहीं है तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो पहला प्रॉपर्टी है कि जो प्लेन मिरर है एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे है ये भी फिगर से समझेंगे। देखो ये है ऑब्जेक्ट का साइज और सेम साइज का हमें प्लेन मिरर में हम लोग को जो इमेज दिखाई देगा वो सेम साइज का होगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ इमेज। थर्ड प्रॉपर्टी, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी थी उतनी ही दूरी पर हमें इमेज की दूरी, हमें प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पे हमें इमेज नज़र आएगा। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द इमेज डिस्टेंस। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जैसे हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए और हमने अपना राइट हैंड उठाया तो हमें अपना लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखाई देता है मिरर में। तो ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की कि द इमेज इज़ लैटरली इन्वर्टेड। अब बच्चों जो याद रखने वाले टर्म्स है, जैसे वर्चुअल, इसका मीनिंग क्या है इसको याद रखना है। इरेक्ट का मीनिंग याद रखना है। लैटरली इन्वर्टेड का मीनिंग याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम ये सब वर्ड्स बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम इसके आगे हम लोग स्फेरिकल मिरर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, किस तरह से इमेज फॉर्म करेगा स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।